हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस की सीरीज प्रश्न बैंक की अपनी चल रही है, उसका आज ये तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इससे पहले 2 वीडियो अपन देख चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो आइए सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं बच्चों। समकालीन विश्व राजनीति में समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने दूसरा और पहला अध्याय देखा, पहले अध्याय में हमने शीत युद्ध का दौर देखा। शीत युद्ध के बारे में बार बार समझा चुके हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। शीत युद्ध के दौर में अपन ने देखा कि शीत युद्ध में दो ध्रुवीय व्यवस्था शुरू हो गई थी। सोवियत संघ और अमेरिका का वैचारिक मतभेद से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये युद्ध जैसा माहौल क्रिएट हुआ, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। गोल में बंदूक की जगह कागज पर और एक दूसरे राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा पर युद्ध लड़ा गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1991 में द्विध्रुवता का अंत हो गया और समाजवादी व्यवस्था का पोषक सोवियत संघ का विघटन हो गया और एक ध्रुवीय व्यवस्था विश्व में कायम हो गई और अमेरिकी वर्चस्व का दौर भी हमने देखा, उसके हमने भी क्वेश्चन पढ़े। उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि अमेरिकी वर्चस्व किससे संबंधित, इसमें इकाई में देखेंगे। आपने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो उस पर क्वेश्चन भी, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले 1 अंक वाले देखते हैं बच्चों। विश्व अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? तो आपको भी पिछले अध्याय में मालूम है कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एकमात्र शक्ति अमेरिका बची, तो अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत हो गई। 9/11 घटना के लिए कौन जिम्मेदार था? तो तालिबान शासन जो अफगानिस्तान में था वो अलकायदा को यहाँ संरक्षण दे रहा था और उस संरक्षण से ही ये दुष्परिणाम निकला। अमेरिका के ऊपर तालिबानी आक्रमण हुआ, आतंकवादी घटना हुई और उस पर अमेरिका ने आक्रमण किया, वो बात की बात है। तीसरा है बच्चों, प्रश्न है तीसरा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को हुआ था बच्चों। ये अमेरिका पर जो आपने पढ़े हैं कि जो विमान को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास पर ये आक्रमण करना चाहते थे, जिसमें निवास वाला आक्रमणकारी जो हाईजैक वाला प्लेन था वो क्रैश हो गया, बाकी इस पर ये उन्होंने अटैक कर दिया था। पेंटागन क्या है? कुवैत पर कब्जा किया था, किसने किया था? इराक ने किया था प्यारे बच्चों, कुवैत पर कब्जा, ये भी आपको पता है। पेंटागन क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग का कार्यालय है, इस पे तो आक्रमण किया था जो अपन ने पढ़ा है बच्चों। इस तरह से ये। अब आ जाओ सत्य सत्य देखने चाहिए बच्चों। सत्य में जो है उसमें प्रथम खाड़ी युद्ध 17 जनवरी 1991 को हुआ। बिल्कुल सत्य हुआ साहब, इराक पर आक्रमण कर दिया गया था बच्चों, इस पर कुवैत पर जो हमला किया था उसका परिणाम था ये। विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल अमेरिका में खुला था, ये भी सत्य है बच्चों। खाड़ी युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज बुश सीनियर, ये भी बिल्कुल सही है। अमेरिकी वर्चस्व का आधार सैन्य शक्ति है, बिल्कुल हाँ बच्चों, ये भी सही है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत का सबसे प्रमुख आधार सैन्य शक्ति होता है। उस सैन्य शक्ति के बाद फिर आर्थिक शक्ति रहता है, सांस्कृतिक वर्चस्व रहता है, वो बात अलग हो जाती है। प्रारंभ इसका सैन्य शक्ति से ही होता है। कोलंबो अमेरिका की राजधानी है बच्चों, ये असत्य है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है बच्चों। अब खालिस्तान पढ़ेंगे तो हेगमेनी शब्द क्या है? हेगमेनी जो शब्द की जड़ें हैं वो कहां से हैं? यूनान से है। यूनान में जो ताकतवर राज्य एथेंस होता था उसके लिए ये हेगमेनी शब्द बच्चों निकला है। अलकायदा क्या है? आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है बच्चों। आपने ये भी देखा ना आपने कि आतंकवादी जो संगठन है उसने क्या करा था? इसी अलकायदा ने आक्रमण किया था, जिसका ओसामा बिन लादेन इस आतंकवादी
क्या कहते हैं संगठन का मुखिया था, जो बाद में अभी हम क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कहां पकड़ा गया था, क्या हुआ था। तीसरा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहां पर है, तो अमेरिका में, इस बार बार बात हो रही है अपनी, अमेरिका। ठीक बच्चों, विश्व का पहला बिजनेस स्कूल भी कहां खुला था, अमेरिका में ही खुला था। कहां स्कूल, 1881 बता रहे हैं ये, तो इसको 1881 कर लो, वैसे तो ये अमेरिका में भी है, ये अब पढ़ के आए थे अपन। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आपको बता दूं विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है वो इंडोनेशिया ही है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब एक वाक्य में बच्चों आपको उत्तर देना है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संबंधित है प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है ये, तो इसमें ऑलरेडी आंसर दिए ही रखा है इसमें। हेगमेनी शब्द का तात्पर्य क्या है, हेगमेनी शब्द जब किसी राष्ट्र के ऊपर जब राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से वर्चस्व होता है तो ऐसे शब्द को हेगमेनी कहते हैं। यानी इसको अगर एक शब्द में कहेंगे तो वर्चस्व, क्या बच्चों, वर्चस्व हो जाएगा। पैट्रियट एक्ट क्या है, अमेरिका का आतंक विरोधी कानून है, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें दिया ही गया है। ओसामा बिन लादेन मारा गया था 2011 में, एबटाबाद पाकिस्तान में छुपा हुआ था, तो ये पाकिस्तान में मारा गया था। जॉर्ज बुश राष्ट्रपति कहां के थे, अमेरिका के थे बच्चों। तो इस तरह से आपने देख लिया कि इसमें से ही बहुत सारे आंसर यहां मिल गए थे। अब जॉर्ज बुश कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो ई के सामने एक आ जाएगा। सद्दाम हुसैन कौन थे, तो ये इराक के राष्ट्रपति थे बच्चों, सद्दाम हुसैन, जो कि प्रथम द्वितीय खाड़ी युद्ध में इनको अभी आप देखेंगे तो मारा गया था इनको। ऑपरेशन इन फाइट लाइटर रीच, तो ये सूडान पर हमला करके इन्होंने किया था। तीसरे का एस, इस पे भी आपको चर्चा करेंगे, क्वेश्चन है इस पे देखेंगे, सूडान पर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये तो विश्व प्रसिद्ध है, तो ये फ्रांस में हो गई है ना, ये 4 हो जाएगा यहां पर। और आखिरी बचा प्रथम खाड़ी युद्ध, 17 जनवरी 1991 में हुआ था, ये प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपके सामने एक एक अंक के सारे प्रश्न हल हो गए हैं। अब ये इसमें ये 5 20 2 नंबर वाले हैं, और फिर इसमें से ये 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, ये दीर्घ उत्तरी हैं। तो दीर्घ उत्तरी आपको मालूम है मैं हल नहीं कराता हूं यहां, लेकिन आपको समझा जरूर देंगे। और लघु उत्तरी है तो वो लघु उत्तरी में यहां पर लाया हूं, तो आप उनके नोट्स बना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और दीर्घ उत्तरी के बारे में तो इसलिए नहीं बना के लाता, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग फिर उसको देखने में उतना आपको समझ में नहीं आएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि दीर्घ उत्तरी बनना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो आपको दीर्घ उत्तरी भी हल करवा दिए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का क्या अर्थ है। ये अभी वैसे चर्चा अपन ने की थी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब एक राष्ट्र इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वह दूसरे राष्ट्रों पर प्रभाव जमाने लगता है, अपना प्रभाव जमाने लगता है, तो विश्व राजनीति में इसी प्रभाव को वर्चस्व कहते हैं। और इस वर्चस्व की जो शुरुआत होती है प्यारे बच्चों, वो कैसे होती है, सैन्य शक्ति से। वहां पूछा गया है तो कभी आपसे पूछ लें वर्चस्व की शुरुआत कैसे होती है, सैन्य शक्ति से होती है। ठीक बच्चों, दूसरा कंप्यूटर युद्ध का नाम दिया गया, तो ये भी आपने क्या अपनी बुक में पढ़ा है, कंप्यूटर युद्ध में नाम दिया गया। जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें एक स्मार्ट बमों से अमेरिका द्वारा आक्रमण किए गए थे, उसका बहुत बड़े स्तर पर उसका कवरेज किया गया था, लोग अपने घरों में बैठकर इस युद्ध को देख रहे थे। तो उसी स्मार्ट बमों के प्रयोग को उसको कंप्यूटर बम युद्ध की संज्ञा दी गई। लोग कहने लगे कि आगामी जो युद्ध होंगे वो अब कंप्यूटरों से लड़े जाएंगे। 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर हमले के जवाब में 34 देशों की मिलीजुली सेना ने अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला बोल दिया। अमेरिका द्वारा युद्ध में प्रौद्योगिकी का प्रयोग के साथ साथ स्मार्ट बमों के प्रयोग की गए। अब स्मार्ट बम ये क्या हो रहे हैं, स्मार्ट बम जैसे हम बम फेंकेंगे तो एक बहुत बड़े लंबे एरिया को वो कवर करेगा, वहां पर बहुत सारी कैजुअलिटी होंगी, दुर्घटनाएं होंगी, लोग मारे जाएंगे, उसके बड़े बड़े दुष्प्रभाव निकल के आएंगे, है ना। परमाणु बम, अणु बम आपने देखा अमेरिका में, जो आपने 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर डाले गए थे, तो देखो हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर आज उनके बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका ने यहाँ ऐसा नहीं किया, यहाँ बम तो डाले लेकिन वो छोटे छोटे बम थे, और कंप्यूटर से उनको एक निशाना जहां
उन्होंने उसको सेट किया और वहीं जाकर वो टारगेट पर वो गिर रहे थे, इसलिए इसको कंप्यूटर वो क्या कहते हैं, इस कंप्यूटर युद्ध का नाम इसको दिया गया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षक इसे कंप्यूटर बम की संज्ञा या कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा देते हैं। तीसरा, बैंडवैगन नीति क्या है? बैंडवैगन नीति रणनीति का संबंध अमेरिकी वर्चस्व से है। क्या संबंध है ये? रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व से घृणा करने के बजाय दो प्रकार का वर्गों का उदय हुआ प्यारे बच्चों। एक अमेरिकी वर्चस्व से चिढ़ता था, घृणा करता था, अमेरिका से दूर रहने की बात करता था। दूसरा एक वर्ग था, भैया अब अमेरिका का वर्चस्व तो है, अब उस वर्चस्व से क्या, अब हमें ये देखना चाहिए अमेरिका के वर्चस्व में ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम उसका, उस वर्चस्व से हमें दूर तो रह नहीं सकते, उस वर्चस्व से हमें कुछ अच्छी चीजें अमेरिका की ले लेना चाहिए और हम उससे अपना विकास कर सकते हैं। ऐसे जो रणनीतिकार थे, जो रणनीति जो विचारधारा निकल के आई उसको बैंडवैगन के नाम से जाना गया। यानी रणनीति का संबंध अमेरिकी वर्चस्व से है। रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व से घृणा करने के बजाय उसके साथ आकर की जगह यहां लिख दो आकर अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। ये बैंडवैगन रणनीति है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है? ये बहुत सारे ऑपरेशन इसमें हैं, इनफ्रंट रीच है जैसा आपने देखा, तो आपको एक एक अब जैसे यहाँ सही जोड़ी बनाई है तो हो सकता है सही जोड़ी वो आपकी इन ऑपरेशनों से ही पूछ सकती है, तो आप कृपया करके बच्चों इन ऑपरेशनों को बहुत अच्छे से देख लें। आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। यानी सितंबर 11 की जो घटना घटी अमेरिका पर, जो आतंकवादी हमले हुए, उस हमले के बाद उन्होंने उन राष्ट्रों पर शिकंजा कसना शुरू किया जिनका कहीं ना कहीं इससे आतंकवादी संगठनों से सरोकार था या इनको परिश्रय इन राष्ट्रों ने दिया हुआ था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया। ठीक भैया, इसको इन्होंने क्या कहा गया है ना, ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम दिया। शक्ति संतुलन क्या है? ये भी बहुत बैलेंस वाला है कि शक्ति संतुलन से आशय किसी राज्य या देश के बीच शक्ति का बंटवारा इस तरह से करना कि वह अन्य किसी एक राज्य के पास इतनी ताकत न हो कि दूसरे राज्य को दबा सके। इसी व्यवस्था को शक्ति संतुलन का नाम दिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये तो 5 ही थे, तो ये 5 तो आपने कर लिए। अब एक मोटा मोटा मैं आपको एक खाका दे देता हूं कि आप इसको कैसे समझ सकेंगे कि ये। अब पहले प्रश्न है, अमेरिका ने इराक के खिलाफ युद्ध क्यों लड़ा? अब अमेरिका के इराक के खिलाफ तो वैसे बच्चों 2 युद्ध हुए, ठीक है ना। एक जिसको प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है और दूसरे को द्वितीय खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 2 चीजें हैं बच्चों, यहां आपको समझना चाहिए। अमेरिका ने जो खाड़ी युद्ध लड़े या इराक से युद्ध लड़े, पहला युद्ध लड़ा और दूसरा युद्ध लड़ा, उन दोनों के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला युद्ध लड़ा वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार किसी से शक्ति के आधार पर किसी को आजाद कराने की बात की। अमेरिका द्वारा 1990-91 में उसमें इराक द्वारा कुवैत पर अधिकार कर लिया गया। इराक का पड़ोसी राष्ट्र कुवैत है। बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए कि इराक को समझाया जाए, कुवैत पर आक्रमण न करे, समझाया जाए, लेकिन सद्दाम हुसैन जो वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो किसी भी तरह तैयार नहीं हुए कुवैत को छोड़ने के लिए। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के मंजूरी के बाद लगभग 34 देशों की मिलीजुली सेना ने इराक पर आक्रमण किया। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जो दूसरा खाड़ी युद्ध प्यारे बच्चे हुआ, वो पर्यवेक्षकों का मानना है कि वो तेल के लिए हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध में जितना पूंजी युद्ध में बर्बाद की, उससे कहीं अधिक अमेरिका द्वारा इससे पूंजी को निकाला भी गया। तो ये 2 अमेरिका की युद्ध क्यों लड़ेगा, ये 2 बड़े कारणों के कारण लड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान में अमेरिका की भूमिका को समझे, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये आईएमपी प्रश्न है थोड़ा सा आपके लिए। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको एक विश्वव्यापी सोच के साथ इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा बच्चों। इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि भैया अमेरिका ने निसंदेह, देखने में तो लगता है कि आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई की, जैसे इराक पे कार्रवाई की। उसने कहा इराक विश्वगुली खतरा है क्योंकि इराक एक
रासायनिक हथियार बना रहा है, जैविक हथियार बना रहा है, ऐसे पूरे विश्व को डर दिखाया। और जब इराक ने सद्दाम हुसैन को पकड़ के मुकदमा चला के मरवा दिया गया, तो जब वहां देखा गया तो वहां कोई किसी प्रकार के जैविक रासायनिक हथियार नहीं निकले। तो अमेरिका द्वारा निसंदेह आक्रमण तो किए गए, अफगानिस्तान पर किया गया, लेकिन अफगानिस्तान पर आक्रमण कब किया? जब अफगानिस्तान में पोषित आतंकवादी संगठन अलकायदा द्वारा अमेरिका पर आक्रमण किया गया। और ये वही संगठन है जिसको सोवियत संघ शीत युद्ध के समय अमेरिका द्वारा प्रश्रय दिया गया। तो अमेरिका का जो आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादियों के प्रति जो विश्वव्यापी कार्रवाई हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं पूर्ण एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हो रही है। और निसंदेह वैसे अमेरिका द्वारा कार्रवाई तो की जा रही है। और बैंडवैगन तो अभी आप समझ के ही आए, तो इसमें तो अब चर्चा, जिसको थोड़ा डिटेल में लिख देंगे आप, तो इसको बैंडवैगन व्यवस्था कर देंगे। अमेरिकी बच्चों के रास्ते में आने वाले अवरोधों में सबसे बड़ा आतंकवादी है बच्चों। तो इस तरह से आप इस प्रकार से प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगला अध्याय हम आपके साथ अगले दिन लेकर आएंगे। पढ़ते रहिए, आप ढिलाई मत बरतिए। आपको ऐसा लग रहा है कि कोरोना आ गया, स्कूल बंद है, तो परीक्षाएं नहीं होंगी, बच्चे हमसे भी यहाँ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बच्चों अभी तक तो संभावना ये है कि अभी स्कूल आपकी सुरक्षा के लिए बंद किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि शासन की तरफ से ये कोई आधिकारिक घोषणा कर दी गई हो कि वार्षिक आपके एग्जाम नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, तैयारी करते रहिए, घर पर रहिए। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन लगवा के अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करिए। अधिक से अधिक अपने सहपाठियों को वैक्सीन केंद्र पर वैक्सीन लगवाएं। जय हिंद, जय भारत।